Is keto sustainable long term? But for people those who have been on keto for 6+ months, should they make some kind of changes? ये इतने सारे जो आप ट्रांसफॉर्मेशंस मेरे पेज पे देखते हो, जहां मैं बात कर रहा हूँ कोई इंसान कीटो पे 1 साल से है. What is the secret behind their change? I'll talk more in depth, more in details, and I'll share all my secrets in this video. Stay tuned. Hi, welcome back. I'm Rahul Kamra, founder of KetoReds. After transforming myself and 1,000+ people in the last 6 years of my professional experience, I am firstly happy to inform you, मैं पिछले 7 साल से कीटोजेनिक डाइट पे हूँ. ये चेंजेस सिर्फ मैं अपने साथ नहीं करता हूँ, ये मैं काफी सारे KetoReds मेंबर्स के साथ करता हूँ. When I say 6 months of being on keto, that means आपने 180 days रेगुलरली कीटोसिस पे नहीं हो. 180 days के अंदर हो सकता है आपने 2 या 3 कार्बोहाइड्रेट्स इंट्रोड्यूस करने वाले डेज भी रखे हैं जहाँ पे आपने ब्रेक लिया है. So we'll be diving into this topic by understanding what adjustment should you make after 6 months, how you should look at your overall ratios, what kind of changes do you have to make in broader spectrum. That means ये हर इंसान को changes करना बहुत जरूरी है. I'll tell you some few secrets from the KetoReds method as well. So before I dive into this video, kind reminder, don't forget to pause this video, subscribe to the channel, pressing the bell icon. KetoReds इंडिया का एक अकेला YouTube चैनल है जहाँ पे सारे कीटोजेनिक डाइट के रिलेटेड वीडियोस, क्वेश्चंस जो कभी किसी ने पूछे ही नहीं है, जो भी टॉपिक्स जिधर पे मैं गैप देखता हूँ, I try to cover up on the channel. Don't forget to subscribe. We'll move to chapter number 1, your body after 6 months of being on keto. What kind of changes do you experience here? So सबसे पहली चीज है कि आपने 6 months तक लगातार कीटो करा है. इस टाइम पे हो सकता है आपने 2 से 3 कार्ब फीड डेज प्लेस करे हैं. आपका बॉडी वेट भी चेंज हो चुका है, आपके मेजरमेंट्स भी चेंज हो चुके हैं. अब आपको कीटो फ्लू के सिम्टम्स नहीं आते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स काफी स्टेबलाइज्ड है. बट एट द सेम टाइम यू आर स्टिल स्टिकिंग टू कीटो बिकॉज यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो. यू वांट टू लूज मोर वेट, यू वांट टू लूज मोर बॉडी मेजरमेंट्स, एंड यू जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम बीइंग टू बी here in this process. So at the 6-month mark, your insulin has down regulated, your blood sugar levels are very stable, your energy levels are very stable. अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपका गलत है तो आपकी शायद से कीटोजेनिक डाइट यूजफुल नहीं है. यू मे नीड सम प्रोफेशनल हेल्प. इसी टाइम पे मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है वेयर यू कैन बुक अ स्ट्रेटजी कॉल विद मी एंड आई वुड लव टू ट्रबल शूट योर प्रॉब्लम्स एंड सी वेदर आई कैन हेल्प यू. वी कैन वर्क प्रोफेशनली और मे बी सम फ्यू टिप्स विच कैन हेल्प योर जर्नी एज वेल. मूविंग ऑन टू मोर पॉइंटर्स इन दीज 6 months, how the body responds. There are 3 things which happen. One is your T3 levels, which are your thyroid hormone. It slightly down regulates. Some people see that they are stagnated at a specific weight and body measurement. So this is one thing to note. Second thing is a leptin hormone also down regulates. तो आपकी जो satiety, जो satisfaction पहले मिलती दिखाने की, वो थोड़ी सी कम हो चुकी है. Whereas there is another point here that your workout intensity has improved. At the same time, you have seen that your body is adapted very comfortably. Now these are not signs about your body getting to this new normal. जो आपको starting में keto high मिलता था कि अच्छा यार clarity बहुत सारी है, एकदम से energy आ गई है. अब यार वो थोड़ी ना diminish होने लग गई है. अब लग रहा है यार कि डाइट तो चल रही है लेकिन वो एक फ्रेशनेस नहीं है, वो एक फील नहीं है. हाउ टू गेट दैट बैक? इसके एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं? सो वी मूव टू चैप्टर नंबर 2, एडजस्टमेंट 1, रीथिंक योर फैट इनटेक. एक टाइम होगा जहां पे आपको अपने फैट इनटेक को बहुत ज्यादा रखना पड़ा होगा, आपको सैटिस्फैक्शन उससे मिलती होगी. बट अब टाइम आ गया कि उस फैट इनटेक को आपको थोड़ा फ्री फ्लोइंग मोड में छोड़ना जरूरी है. यू नीड टू गिव योरसेल्फ दैट लीवे वेयर यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी क्यूज. सो फर्स्ट थिंग व्हिच आई वुड रिकमेंड फॉर एनीबॉडी हु इज स्टार्टिंग कीटो टू कीप देयर फैट इनटेक एट 1.1 to 1.4 times their body weight. Now this equation changes. You need to keep it between 0.7 to 0.9 and then you need to reduce as low as to 0.5 to 0.7. एग्जाम्पल बताता हूँ. कोई इंसान 100 kg पे अपना फैट लॉस स्टार्ट कर रहा है, उसको 110 ग्राम से 140 ग्राम, 110 ग्राम से 140 ग्राम्स का फैट इंटेक स्टार्टिंग में रखना जरूरी है. 6 months के बाद में you can go as minimum as 0.5 grams as well. You started at 100 kgs, you lost 2 kgs every month. In 6 months, you lost 12 kgs. 88, what is 0.5 of 88? You can keep as low as 40 grams of fat or 44 grams of fat to be precise. You can keep somewhere between 44 to 63 grams of fat. You can keep somewhere between 44 to 70 grams of fat and you can keep changing it. You can keep modifying it as per how your hunger patterns are. Now we move to chapter number 3, adjustment number 2, introduce strategic flexibility. ध्यान से इसको सुनना. जब कोई इंसान कीटो स्टार्ट करता है उसको अपना कार्ब रिफीड डे 45 to 60 डेज के बीच में रखना चाहिए. दिस इज देयर बेयर मिनिमम रिक्वेस्ट. यू कैन कीप इट once in 90 days, once in 120 days as well. After 6 months, you need to see and also assess how your body is getting flexible in this routine. You need to assess certain factors. आपकी लेथार्जी कैसी है, आपका वर्कआउट रूटीन कैसा है,
आपके अभी करंट कीटोन लेवल्स कैसे हैं, these all factors matter. So this is another adjustment after 6 months which you may want to do, is to pre-plan your carb refeed days and try to extend them as long as you can stick to ketosis. बट एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मेटाबॉलिक रिफीड करो, चाहे आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओ, चाहे आप सिंपल कार्ब्स खाओ, इट कैन नॉट बी अबव 24 आवर्स ऑफ इंट्रोडक्शन. पहले 24 घंटे की फास्टिंग करनी है, 24 घंटे खाना है सब कुछ, 24 घंटे उसके बाद फास्टिंग करनी है. नाउ दीज आर डेज व्हिच यू कैन प्लेस अकॉर्डिंग टू साइक्लिकल कीटोजेनिक डाइट. आफ्टर 6 months of being on keto, cyclical ketogenic diet and also targeted ketogenic diet depending upon how your workout is. Say for example, if you have intense workouts, you may stick to keto for almost 6 weeks and then you may take a week break also with being on gluten-free sources, and you need to calculate it well. I do this with KetoReds members also in specific cases where I see that their intensity has improved, where I want to make sure that एक हफ्ता एक low carb plan पे shift हो जाए और उसके बाद वापस हम keto पे आ जाए. These are only in specific cases where I see somebody absolutely sincere and somebody who is committing to the process. इसके सबसे बड़ा फायदा क्या है? First of all, you experience metabolic flexibility. Secondly, you improve your energy levels. Third thing, whenever you reset ketone mechanism for your liver, it produces better quality of ketones after you have been on keto for the longest of times. Two more points which are very important to note. It helps you to replenish glycogen while you are working out, and it helps you to also improve your T3 levels so that your metabolism again goes back to normalcy and you start seeing more fat loss. Very important for people to place a strategic carb refeed day. Now we move to chapter number 4, adjustment number 3. प्रायोरिटाइज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड गट मैनेजमेंट. अगर आपको 6 महीने हो गए कीटो करते हुए और आप ये रियलाइज कर रहे हो कि अच्छा यार अभी तो मेरे को ब्लोटिंग भी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, स्टार्ट फोकसिंग ऑन गट सप्लीमेंट्स, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर गट. यू नीड टू स्टार्ट इंप्रूविंग थिंग्स एंड नाउ इज द टाइम दैट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल. सबसे पहले तो प्लीज एक ब्लड रिपोर्ट करवाइए, उसके बाद में उसके अंदर टारगेटेड सप्लीमेंटेशन ढूंढिए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए. नाउ यू कैन हैव अ वेराइटी ऑफ थिंग्स एज वेल. अगर आपकी डाइट में अभी तक लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है 6 महीने से, स्टार्ट इंक्लूडिंग देम. If you're not including enough blueberries, you may start including 40 to 60 grams of blueberries. If you're not eating an avocado and you can find it in your locality, you can start getting half an avocado. क्योंकि अभी 6 महीने हो चुका है कीटो पे. Now you don't have a problem of portion control. Now you need to let the body rule it. When you feel comfortable, you can start eating slightly more. These kind of modifications are very very important. But इसके पीछे एक trick है. If you start including a lot of food groups, but you're not close to your ideal weight or you're not close to your goals, do not experiment. Don't try to fix something which is not broken. Include some fermented foods. अगर आप दही खाना पसंद करते हो, दही खाना स्टार्ट करो. थोड़ा सा 75 ग्राम उससे ऊपर नहीं खाना है. अगर आपको पसंद है कि आप किमची खाना चाहते हो, which is again fermented, किमची के साथ में if you want to also include some nutritional yeast, you can also include some nutritional yeast. These are few experiments which you can definitely do, but you need to start prioritizing micronutrients and overall gut support. So to recap this entire video, 6 months के बाद में while you are on ketosis, you need to make changes to your fat intake. You need to make changes to the way you look at overall diet routine. You need to start prioritizing your micronutrients. You need to also add some flexibility to your usual routine, and you can also place your carb refeed days. But इसमें अब आपको अपना कंट्रोल भी चेक करना है कि अगर आपने अपने carb refeed day को carb refeed week बना लिया, पूरे एक हफ्ते में आप डोनट्स, पिज्जा और ये खाने लग गए हो, you're just simply reversing everything. So I hope you like the video. Don't forget to share it with your friends. Comment below if you've been on keto for the last 6+ months, and if you want to learn how to place intermittent fasting on keto, check out this playlist. If you want to learn how to place your meal timings for best fat loss, check out this video. This is Rahul Kamra. I'll see you next week with an informative video. Don't forget to subscribe. Signing off.